Hello, CSI and aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. So today I'm here to talk about a very important question which came on CSI Net and based upon the 1D problems in quantum mechanics. So without any further ado, let's start the question. I hope all of you can see the screen. Can you not? If you can see the screen, then just read the question properly. क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सवाल में बोला गया है कि a particle in the infinite square well, of course in 1D, as you can see, the potential V of x is 0 to a, it is 0 and it's otherwise it's infinite, is prepared in a state with the wave function psi of x equals to a sine cube of pi x by a for x is greater than 0 but less than a and it's 0 otherwise. बोला गया है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है। तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग को पता है कि अगर ये जो पोटेंशियल वेल है, अगर ये पोटेंशियल वेल सिमेट्रिक होता तो कहां से कहां तक होता? अगर सिमेट्रिक होता तो 0 to a होता, एसिमेट्रिक होता तो, और अगर सिमेट्रिक होता तो -a/2 से लेके +a/2 तक होता। तो हमारा ये जो पोटेंशियल वेल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, वो एसिमेट्रिक है। तो एसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इसके लिए हमारा जो एनर्जी आइगन स्टेट होता है, जिसको हम लोग स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, उसे कैसे लिखते हैं? sin of x is equals to root over of 2 by a sin of n pi x by a for x is greater than 0 but less than a and it is 0 otherwise। वेव फंक्शन पोटेंशियल वेल के बाहर 0 है क्योंकि पार्टिकल कभी भी उस इनफाइनाइट वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर द पार्टिकल टू कम आउटसाइड ऑफ दैट इनफाइनाइट वेल। So of course the particle will remain inside। अगर पार्टिकल इनसाइड पे है तो डेफिनेटली वेल के अंदर आपका जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का वो नॉन जीरो है बिकॉज पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी है, एंड वेल के बाहर जो आपका वेव फंक्शन है वो जीरो है एज द पार्टिकल कैन नेवर कम आउटसाइड ऑफ द वेल। सो अब पार्टिकल के एक आर्बिट्री स्टेट बोला गया है, प्लीज माइंड इट इज नॉट एन एनर्जी आइगन स्टेट। तो कुछ लोग चिल्लाने के लिए आते हैं कि रूट ओवर ऑफ 2 बाई एल साइन इन पाई इज वेल एक्चुअल फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे? So please don't be afraid. It's just a normal arbitrary state, not an energy eigenstate. I mean that state is just an arbitrary state the particle can have. It is not the eigen function of the energy operator, and that's why it has this arbitrary form। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल का वेव फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, a square minus x square, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे सर वो तो साइन के फॉर्म में होता है, तो साइन के फॉर्म में जो आता है दैट इज द आइगन फंक्शन और रादर आइगन वेक्टर ऑफ द हैमिल्टनियन ऑपरेटर व्हिच हैज नथिंग टू डू विद दिस जनरल वेव फंक्शन। बट यस, द जनरल वेव फंक्शन कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ समेशन ऑफ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइगन वेक्टर्स और आइगन फंक्शंस ऑफ द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। मतलब हमेशा तुम इसको साइन के फंक्शंस जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। सो दैट थिंग इज देयर। तो डेफिनेटली हमारा ये जो है हमारा वेव फंक्शन है फॉर दैट पार्टिकल, वी नो दिस, and as I can tell you that the arbitrary wave function the particle does have is a sin k of pi x by a for x is greater than 0 but less than। now हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे जरा देखते हैं। sin of 3 theta can be written as 3 sin theta minus 4 sin cube theta। so यहाँ से हम लोग sin cube theta को क्या लिख सकते हैं? 3 by 4 sin theta minus 1 by 4 sin 3 theta, this thing। तो यहाँ पे उठा के इसी के जगह पे ये चीज पुट कर दो, क्या आएगा? 3/4 sin pi x by a minus 1/4 sin 3 pi x by a, 3/4 sin pi x by a minus 1/4 sin 3 pi x by a। जैसे बाहर a था, a को लिख दिया, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a divided by 4 बाहर रखा मैंने, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ a/2 से मल्टीप्लाई किया, रूट ओवर ऑफ 2/a से मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या होता है? ये कट के ये टर्म टोटल 1 हो गया। सिमिलरली रूट ओवर v by 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट ओवर v by 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2 by a हो गया। तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, गेट 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट गिव्स यू 1। बट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए करा है क्योंकि मुझे काम है इससे। देखो क्या काम है। रूट ओवर 2 by a sin pi x by a, ये तुम्हारा एक 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का हैमिल्टनियन का सबसे लोएस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो अगर ये मैं इसको लिख सकता हूँ psi 1 of x, बाकी ये जो कांस्टेंट जैसे था वैसे रख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ psi 3 of x। इससे देखो sin of n pi x by a, ये sin of x, तो I can write this thing as psi 3 of x and this thing is the constant like this। तो ये तो हमारा हो गया वेव फंक्शन अप्रोच में। अभी सेम टर्म को मैं इन द ब्रैकेट नोटेशन अप्रोच भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? psi can be written as 3a divided by 4 root over of 2 by a psi 1, then negative of a by 4 root over of a by 2, negative of a by 4 root over of a by 2 psi 3।
So this can be written in the bracket notation as well. Now मैं इसको ऐसे भी लिखा C1 psi1 plus C2 psi3 C3 psi3 जहाँ पे C1 is this C3 is this. अब जरा गौर से यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि हैमिल्टोनियन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज psi h cap psi divided by psi psi. Now psi can be, if you do the inner product you will see it will be mod C1 square plus mod C3 square, because we know psi1 inner product 1, psi3 inner product 1, psi1 के साथ psi3 का inner product 0. That comes from the normalized orthonormalization condition. Apart from that, h cap operates on psi n gives you en psi. Done. Now यहाँ पे देखिए h cap sin के ऊपर ऑपरेट करेगा क्या देगा c1 e1 psi1 plus c3 e3 psi3. अब ब्रा साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो c1 mod c1 square e1 plus mod c3 square e3. अब डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो एनर्जी का फॉर्म है दैट इज n स्क्वायर En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर. तो e1 की जगह पे लिख सकता हूं 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर. e3 की जगह पे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर. अब जरा देखो mod c1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, इसका स्क्वायर दैट इज 9/16 a स्क्वायर स्मॉल a by 2. 9/16 a स्क्वायर स्मॉल a by 2. सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं कैपिटल A स्क्वायर by 16 a by 2, कैपिटल A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 a by 2. दैट्स ऑल. सिमिलरली यहाँ पे नीचे सेम c1 स्क्वायर c3 स्क्वायर है वो यहाँ पे लिख दिया सेम, ये उठा के यहाँ पे, ये उठा के यहाँ. अब इसको जरा सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके क्या है 9 pi square h square by 10 m square. So that is actually the average value or expectation value of the Hamiltonian operator for this state which has been given in the question. अगर कुछ बच्चे चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, हैमिल्टन को पूरा लिख के फिर उसका जैसे यूजुअली लोग करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह करके, बट मैंने वैसा नहीं किया. मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस वेव फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी आइगन स्टेट कन्वर्ट करा, क्योंकि इसके बाद ये प्रॉब्लम करना बहुत आसान है. सो आई हैव यूज्ड द ब्रैकेट नोटेशन अप्रोच, बट इफ समबडी wishes to continue this question they can very well do it by integration as well. ये क्वेश्चन नेट जून 14 में आया था. तो वैसे ही जो भी बच्चे फिलहाल सीएसआई नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि फिलहाल एक ऑफर चल रहा है जो आप लोग स्क्रीन में फिलहाल देख पा रहे हो, क्योंकि न्यू ईयर का जो ये हमारा मतलब क्या कहूँ a new year with some new resolutions. Of course people are actually hoping to clear the CSI net this year 2025, the upcoming year. So definitely उनके बारे में सोच के जो कोर्स का प्राइस है that has been enormously decreased from 10,999 to 3,249. But of course you will get the course at this price only if you use the promo code which is my name SOURAV. So never forget to use the promo code. Apart from that क्या आपको मिल रहा है इस कोर्स में, सारे के सारे जो हमारे लाइव लेक्चर्स हुए हैं थ्योरी क्लासेस में, all those live lectures will be available to you in the recorded format with the added PDFs. Apart from that, an enormous amount of mock tests जो कि बहुत ज़्यादा helpful हैं. कोई भी आप entrance exam देने जाओ, mock test अगर नहीं दे रहे हो, you don't know where you stand, you don't know how much preparation you have done, what's your preparation level, how to reduce the silly mistakes, how to just increase your speed. So all these things comes from mock test. It doesn't matter if you have ended the entire syllabus, if you have completed the entire syllabus and you go to the examination, अगर तुमने अच्छे से mock test नहीं दिया है, तुम अच्छे से perform नहीं कर पाओगे. तो डेफिनेटली फाइनल मैच से पहले हम लोग ये जो प्री टेस्ट्स होते हैं, ये प्री टेस्ट हमेशा काम में आते हैं. सो दैट इज व्हाई आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट के इंतजाम करा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि जो आप इंटरव्यू देने जाओगे आफ्टर क्रैकिंग सीएसआई नेट वो कैसे अटेंड करते हैं, एंड विच सब्जेक्ट टू चूज, विच सब्जेक्ट हैज लाइक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. नाउ अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर हम लोग कैसे इसके लिए मतलब अपीयर करें, कैसे हम लोग अप्लाई करें कोर्स के लिए, कि कैसे कोर्स को परचेस करना है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ. आई होप ऑल ऑफ यू कैन जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. इट्स नाउ शोइंग गूगल क्रोम, राइट? यस. तो गूगल क्रोम खोल के आप लिखना सीएसआई नेट सुपर कोचिंग, सबसे पहला वाला जो हाइपरलिंक आएगा इस पे क्लिक कर देना. क्लिक करने के बाद आप लोग जो भी पेज खुलेगा वहां पे देखना फिजिक्स का जो पोर्शन है वहां पे जाना, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना ऐसे. यू कैन सी इट हियर, क्रैक सीएसआई नेट एग्जाम सुपर टीचर्स ऑफ इंडिया. सो दिस बूस्टर कोर्स अवेलेबल है, एनरोल नाउ बोल के आप कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जाके आप एलिट कोच भी आप यहाँ से ले सकते हो.
यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर दे के कंटिन्यू पे क्लिक करना, प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो प्रोमो कोड का ऑप्शन दिखाएगा। नेवर फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड SOURAV and after you can purchase the course. If you have any doubts regarding today's session, you can let us know in the comment section below so that I can help you out on the next session. Thank you very much. मिलेंगे next session पे. Till then, टाटा बाय बाय.